हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लीगल सागा। आज का लेक्चर प्लान है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। आज हम इन लेक्चर प्लान में डिस्कस करेंगे कि हम अपकमिंग क्लासेस में किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इस सब्जेक्ट को लेके। कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत सिंपल टर्म है। आए दिन हम इस टॉपिक पे बात करते रहते हैं। हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते हैं, बट ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है, इसके लॉज क्या है, इसके प्रोविजंस क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम इस लेक्चर सीरीज में पूरा डिस्कस करेंगे। तो इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट वन में हम बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जबकि पार्ट टू में हम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट वन के सबसे फर्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट कोई न्यू टर्म नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एंशियंट टाइम में भी था, मेडवल टाइम में भी था, ब्रिटिश इंडिया के टाइम में भी था और इंडिपेंडेंस के बाद भी था। मे भी कुछ तरीके बदल गए होंगे, उन सारी चीजों के बारे में हम चैप्टर वन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं शॉर्ट टाइटल में। शॉर्ट टाइटल जो है ये बात करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 कब से एप्लीकेबल हुआ, ये किस तरीके से फॉर्म हुआ और किन किन स्टेट्स में इनकी एप्लीकेबिलिटी है। फिर हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें हम एक डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इनको एग्जाम्पल और केस लॉस के साथ हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दो लोगों के बीच में जब कोई अग्रीमेंट होता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एक लेमैन की लैंग्वेज में हम कॉन्ट्रैक्ट को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। बट अगर हम लीगैलिटी की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं जो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जैसे कि प्रपोजल, प्रॉमिस, प्रॉमिसी, अग्रीमेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस स्टार्ट होता है प्रपोजल से। जब कोई पर्सन किसी नेक्स्ट पर्सन को किसी चीज के लिए ऑफर देता है, प्रपोज करता है, फिर वो जब ऑफर एक्सेप्ट होता है तो उसको हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं। ये एक्सेप्टेंस कोई ना कोई कंसिडरेशन के लिए होता है, मे बी मॉनेटरी वैल्यू और मनी, एनीथिंग कैन बी डन। जब वो पार्टी उसको कम्युनिकेट करता है कि आपका दिया गया ऑफर या प्रपोजल मुझे मेरा यस है, उस प्रपोजल के लिए मुझे वो चीज चाहिए, आप जो भी मुझे ऑफर कर रहे थे, एंड आई एम रेडी टू पे द डिजायर्ड अमाउंट, तो उसके बेसिस में अग्रीमेंट बनता है। अब अग्रीमेंट भी दो तरीके के हो सकते हैं, अग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। तो किन कंडीशंस में रिटर्न अग्रीमेंट होता है, किन कंडीशंस में ओरल अग्रीमेंट होता है, ये हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपनी बातों को, आपके दिमाग में जो भी बातें आई हैं उसको सेकंड पार्टी तक कम्युनिकेट करना, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। इसके मोड्स क्या होते हैं? डिफरेंट मोड्स होते हैं कम्युनिकेशन के। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न मोड, इट कैन बी इन ओरल मोड, और आजकल तो टेक्नोलॉजिकल आ गया है। तो टेक्नोलॉजिकल मोड में कम्युनिकेशन को आप किस तरीके से कंप्लीट करेंगे और कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। बेसिकली तीन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली लीगल है और सही है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बीच में कैंसिल हो गया है, वॉइड है, अब वो उसकी लीगैलिटी खत्म हो चुकी है। वॉइडेबल यानी कि आपके कॉन्ट्रैक्ट अब एक पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं, उस पार्टी के बेसिस में वॉइडेबल रहता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अप इनिशियो भी होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग से वो कॉन्ट्रैक्ट गलत होते हैं, इलीगल होते हैं, उसके बाद भी उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट आपने अग्रीमेंट्स वगैरह फॉर्म किए, लेकिन आप जब भी पकड़े जाएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अप इनिशियो ही माने जाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी भी इलीगल चीज का ट्रेड करते हैं उसके बेसिस में आप अग्रीमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी इलीगल चीज को बेचते हैं किसी थर्ड पर्सन को, गवर्नमेंट से छुपा के या फिर इसको हिडन करके, तब फिर वो वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं, जैसे कि एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ये हम सबको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये जरूरी है जो पर्सन हो मेजोरिटी एज को अटेन कर चुके हो। बट किसी कंडीशंस में ये भी होता है कि अगर माइनॉरिटीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत सारे एक्टर्स को देखते हैं जो चाइल्ड एक्टर्स होते हैं। जब भी कोई भी एक्टिंग वगैरह होती है उसके बेसिस पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है कि इनको कितना फीस मिलने वाला है, इनकी कितनी सैलरी रहेगी, इनको कितना अमाउंट मिलेगा। तो ये सारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं ये माइनर के होते हैं, लेकिन इसको किस तरीके से किया जाता है हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर देखते हैं कंसेंट। क्या कंसेंट ये वॉलेंट्री कंसेंट था, इनवॉलेंट्री कंसेंट था? क्योंकि कंसेंट वॉलेंट्री होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है।
नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड मीन्स कि क्या वो पर्सन इंसेन था, क्या वो पर्सन अपने होश और आवाज में था जब उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म किया था, इस कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट में साइन किया था। ये सारी कंडीशंस को देखा जाता है, उसके बेसिस में डिसाइड किया जाता है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं। लैप्स ऑफ ऑफर, कभी कभी ये होता है कि कुछ ऑफर सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टाइम तक ही रहते हैं। एक ऑफर कब लैप्स हो जाता है, उसका नोटिस भेजना पड़ता है। कभी कभी टाइम की वजह से वो ऑफर लैप्स हो जाता है, कभी आप उसको टाइम पे एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो वो ऑफर लैप्स हो जाता है, या फिर पार्टी जिसने ये ऑफर दिया था उनकी डेथ हो जाती है, या फिर वो इनसेन हो जाते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में ऑफर लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिडरेशन। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कंसिडरेशन में हम बात करेंगे कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, इसको कहाँ का एप्लीकेबल किया गया है, इसके एग्जेम्पशंस क्या है इंडिया में। फिर हम नेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट में आते हैं जिसमें हम बात करेंगे बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें हम सबसे पहले बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग देखेंगे। बेसिकली इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एप्रीटेंशिप, ये सब बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्दानशिन वुमेन। फिर हम बात करेंगे मिस्टेक के बारे में, उसकी डेफिनेशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ मिस्टेक जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होती है, और इन मिस्टेक्स की लिमिटेशन क्या है, यानी कि कहाँ तक अब इस मिस्टेक्स को यूटिलाइज कर सकते हो अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं चीजों का बनना चाहिए जो चीजें लीगल हो, तो लीगैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जो ऑब्जेक्ट जिससे रिलेटेड आप इस कॉन्ट्रैक्ट को बना रहे, क्या वो ऑब्जेक्ट लीगल है। अगर कोई स्मगलिंग वगैरह की चीज है उसके लिए आप अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो वॉइड एब इनिशियो रहेगा। तो उसके बारे में हम चैप्टर 14 में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कुछ अनसर्टेन अग्रीमेंट्स के बारे में, कौन से अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो सर्टेन नहीं होते हैं। फिर हम बात करेंगे वेजरिंग एग्रीमेंट्स के बारे में, उनकी डिटेल, उनका मीनिंग, कहाँ कहाँ उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, उनका इफेक्ट्स क्या होता है, उनके एग्जेम्पशंस क्या है। फिर हम बात करेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंट मोड्स होते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर हम बात करेंगे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे, जॉइंट प्रोमिसेस पे। कभी कभी क्या होता है, एक से ज्यादा पार्टी इन्वॉल्व होती है एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, जहां से एक से ज्यादा पार्टी आपको प्रॉमिस करती है किसी एक स्पेसिफिक अग्रीमेंट को रिगार्डिंग, तो उसको हम जॉइंट प्रोमिसेस बोलते हैं। फिर है टाइम एंड प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, जब भी अग्रीमेंट फॉर्म होता है, तो टाइम एंड प्लेस डिसाइडेड होती है कि इस टाइम में, इस प्लेस में ये फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है। तो क्या वो टाइम एंड प्लेस अगर स्पेसिफाइड नहीं, गिवन नहीं होती, तो उन उन सिचुएशंस में क्या करना चाहिए वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिस की, और उसके बाद हम बात करेंगे कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस को परफॉर्म कैसे करना है। फिर हम बात करेंगे इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कभी कभी ये हो जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट हमने डिसाइड किया है कि इस तरीके से परफॉर्म होना है, बट अगर वो नहीं हो पाता, तो ऐसी कौन सी इम्पॉसिबिलिटीज को कंसिडर कर सकते हैं कि इन कंडीशन में ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता, परफॉर्म नहीं हो सकता। फिर आता है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले हम उसके मीनिंग को देखेंगे, डिफरेंट ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन देखेंगे, फ्रस्ट्रेशन की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, और फ्रस्ट्रेशन का इफेक्ट्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दोनों में से किसी एक पार्टी ने चीट किया हो, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने से मना किया हो। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसके इफेक्ट क्या होता है, डैमेजेस क्या होता है। ऑब्वियसली डैमेजेस में ये होता है जो पार्टी लॉस करती है, सफर करती है, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, समथिंग विच इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट एग्जैक्टली द कॉन्ट्रैक्ट, इट्स टर्म्ड एज ए पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एग्जैक्टली होता क्या है, इसके मीनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे और इसके प्रोविजंस देखेंगे। फिर हम आते हैं पार्ट 2 में, जिसमें हम बात करेंगे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में हम सबसे पहले उसके मीनिंग को देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर हम टाइप की बात करें तो इसमें आ जाते हैं इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, लीन, प्लेज और एजेंसी। ये कुछ टाइप्स हैं जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसका नेचर। फिर हम बात करेंगे गारंटी, यानी कि गारंटी आप लोग ने नॉर्मली बैंक वगैरह में देखा होगा कि किसी थर्ड पर्सन को अगर आप लोन वगैरह लेते हैं, तो कोई और पर्सन एक गारंटर बनता है आपके लोन वगैरह के लिए। तो वो बेसिकली होता क्या है, ये तो एक एग्जाम्पल था, इसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, उसके एसेंशियल और पार्टीज कौन सी होती है। फिर हम इसी तरीके से बेलमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम उनका डेफिनेशन, मीनिंग, पार्टीज, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ दी पार्टी भी पढ़ेंगे।
फिर हम आएंगे लीन पे, जिसमें हम लीन का मीनिंग जानेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीन देखेंगे और पार्टीज देखेंगे। फिर उसके बाद प्लेज, प्लेज में भी हम मीनिंग, पार्टीज, राइट्स एंड ड्यूटीज एंड हु कैन प्लेज, क्योंकि सब लोग प्लेज ही नहीं बन सकते, तो हु कैन प्लेज, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे एजेंसीज के बारे में, जिसमें हम उसका डेफिनेशन, टाइप्स, पार्टीज, काइंड्स ऑफ एजेंसीज, क्रिएशन और राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे। और प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन को भी बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये जितना भी कंटेंट है ये सब हम इंपॉर्टेंट एंड रीसेंट और लीडिंग केस लॉज के साथ पढ़ेंगे, विद सम इजी टू अंडरस्टैंड एग्जांपल्स के साथ, विद द हेल्प ऑफ द पीपीटी। तो ये एंटायर क्लास आपकी पीपीटी फॉर्मेट में रहेगी। So I hope you like the lecture plan, and if you want anything to be added in this particular lecture plan, you can comment and give your suggestions here. Do follow Legal Saga. Thank you, and do subscribe the channel.